हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में डेडलॉक पे बात चल रही है। डेडलॉक के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ओके, तो आज हम डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी की बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको ये जो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी टेक्निक जो है, ये आपकी जो डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटेजी है उसकी ये थर्ड टेक्निक है, ये ठीक है ना। थर्ड स्ट्रेटेजी है ये। पहली प्रिवेंशन थी, दूसरी डेडलॉक अवॉइडेंस थी, थर्ड है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। देन इसके बाद हम बात करेंगे डेडलॉक इग्नोरेंस पे। तो बात शुरू करते हैं डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी में। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये है कि ये थोड़ी सी लेजी टेक्निक है कंपेयर टू अवॉइडेंस। सबसे पहली बेस्ट टेक्निक थी प्रिवेंशन की। डेडलॉक सिस्टम में हो या ना हो, उससे पहले हम प्रिवेंट करके चलेंगे कि डेडलॉक आने की सारी संभावनाएं हम ख़त्म करके चलें, ठीक है। बट डेडलॉक अवॉइडेंस क्या कहता है कि हम सारी संभावनाएं ख़त्म नहीं करते हैं। हम करते ये हैं कि जैसे जैसे रन टाइम पे डेडलॉक आएगा हम उसको रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। बट ये कहता है कि डेडलॉक आपका जो है ये मान के चलता है डेडलॉक होता ही नहीं है। ये कह के चलता है कि अगर डेडलॉक आता है हम उसे डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करेंगे तो उसका हम रिकवर कर देंगे उसको, ठीक है ना। ये कहता ये है कि हम रन टाइम पे नहीं, हम सिस्टम पे चेक करते हैं कि पहले तो सब उसमें क्या होता था कि जैसे जैसे हम रिसोर्सेज को देते थे ये चेक करते थे कि कहीं डेडलॉक तो नहीं आ रहा है। किसमें? अवॉइडेंस के अंदर। इसमें कहता है कि पहले हम सेटअप कर देते हैं, पूरे रिसोर्सेज एलोकेट कर देते हैं प्रोसेस को। उसके बाद जब हम देखेंगे कि हम जब रिसोर्सेज प्रोसेस कंप्लीशन नहीं हो पा रहा तब ये देखेंगे कि डेडलॉक कहाँ आ रहा है और उसके बाद हम रिकवर करेंगे। ये डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरिंग टेक्निक के अंदर है, ठीक है। एक बार इसे हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये क्या कहता है, इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में द ओएस डज नॉट अप्लाई एनी मैकेनिज्म, कोई मैकेनिज्म नहीं अप्लाई करता किसके लिए, टू अवॉइड प्रेजेंट द डेडलॉक, ठीक है। देयरफॉर द सिस्टम कंसीडर दैट डेडलॉक विल डेफिनेटली अकर। ये मानता है कि सिस्टम जिस वक्त डेडलॉक अकर करेगा, इन ऑर्डर टू गेट इट ऑफ डेडलॉक, उस वक्त हम कैसे डेडलॉक से छुटकारा मिलेगा हमें। ओएस पीरियडिकली चेक, ओएस चेक करेगा सिस्टम को फॉर एनी डेडलॉक के लिए चेक करेगा। इन केस इट फाइंड, अगर वो मिलता है डेडलॉक, देन ओएस विल रिकवर सिस्टम यूजिंग सम रिकवरी टेक्निक। उसके पास ओएस के पास रिकवरिंग टेक्निक होंगी, उसके थ्रू हम उसको रिकवर कर लेंगे डेडलॉक को, अगर डेडलॉक मिलता है तो, ठीक है ना। तो बात करते हैं पहले डेडलॉक डिटेक्शन की टेक्निक कौन कौन सी है। देखिए, डेडलॉक जो होता है वो दो तरीके से होता है, या तो सिंगल इंस्टेंस पे आएगा या मल्टीपल इंस्टेंस। सिंगल इंस्टेंस मल्टीपल इंस्टेंस का मतलब क्या है, सिंगल इंस्टेंस फॉर रिसोर्सेज एंड मल्टीपल इंस्टेंस फॉर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है केवल एक ही बार शेयर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द सिंगल इंस्टेंस। और अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस का मतलब है कि उस रिसोर्सेज का मल्टीपल इंस्टेंस है शेयर करने के लिए, दैट इज द मल्टीपल इंस्टेंसेस, ठीक है। सिंगल इंस्टेंसेस में जिससे पहले मैंने जो वीडियो बताई थी उसमें आपको मैंने बताया भी था कि हम जो सिंगल इंस्टेंसेस को है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू हम केवल सिंगल इंस्टेंसेस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकते हैं। और मल्टीपल इंस्टेंसेस में बताया था मैंने आपको, बैंकर्स एल्गोरिथम का हमने एग्जांपल लिया था। बैंकर्स एल्गोरिथम थे मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए। और सेफ अनसेफ स्टेट में भी मैंने आपको बताया था कि एक बार हम देखेंगे तो अनसेफ स्टेट में भी हम मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए हम काम देख सकते हैं उसे, ठीक है। इन सिंगल इंस्टेंस की बात करते हैं, रिसोर्सेज टाइप इवन साइकिल। अगर सिंगल इंस्टेंस की बात करते हैं तो केवल हमारा साइकिल अगर बनती है तो हम ये समझ जाएंगे कि वहाँ डेडलॉक है, ठीक है। बट मल्टीपल इंस्टेंस में हम ये नहीं कह सकते कि साइकिल बनने पर डेडलॉक होगा, ठीक है। तो केवल ये सिंगल इंस्टेंस के अंदर है कि हम साइकिल को ही चेक कर लेंगे, केवल अगर साइकिल बनती है तो डेफिनेटली भी ये डेडलॉक होगा। बट इन अ मल्टीपल इंस्टेंस सोर्सेज टाइप ग्राफ के अंदर डिटेक्टिंग ए साइकिल इज नॉट जस्ट एनफ, केवल साइकिल इनफ नहीं है उसके अंदर, हम उसके अंदर सेफ्टी एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए कि इसके अंदर डेडलॉक है या नहीं है। लाइक दैट हमने जो बात करी थी सेफ अनसेफ वाली एल्गोरिथम्स की बात करी थी और बैंकर्स एल्गोरिथम की बात करी। हम उन एल्गोरिथम को चेक करेंगे किसके लिए, अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे जब, ठीक है ना। तो वही बात कर रहे हैं, सिंगल इंस्टेंस के लिए केवल हम डायरेक्ट साइकिल को कर लेंगे और मल्टीपल इंस्टेंस में साइकिल तो होगी, सेफ्टी एल्गोरिथम्स को हम यूज करेंगे, ठीक है ना। आपको सेफ्टी एल्गोरिथम बता चुके हैं हम, एक बार उसे भी गो थ्रू कर लीजिएगा जो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो बताई थी। चलिए बात करते हैं हम आगे। अगर डेडलॉक आ जाता है तब हम किस तरह से रिकवर करेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं, देखिए अगर इंस्टेंस सिंगल आता है, सिंगल इंस्टेंस में डेडलॉक आता है तब कैसे करेंगे, मल्टीपल इंस्टेंस में आएगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये है कि हमारा डेडलॉक आ गया सिस्टम में, तब उसके लिए हम रिकवरी मेथड कौन कौन से यूज करेंगे उस पे बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये कहता है अगर डेडलॉक आएगा, रिकवरी वाला जो मेथड है हमारा
वो यही कहता है डिटेक्शन रिकवरी में कि पहले डिटेक्ट तो होने दो, उसके बाद ही रिकवर करेंगे। तो मान लीजिए डिटेक्ट हो गया, अब रिकवरिंग जो हमारा मेथड कौन कौन से हैं, किस तरीके से रिकवर करेंगे, एक बार उस पर भी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेटा रिकवरी मेथड में क्या है, ए ट्रेडिशनल ओएस सच एज विंडो डज नॉट डील विद डेडलॉक। मतलब दैट मीन्स पहले जो ओएस थे वो हमारे डेडलॉक को डील नहीं करते थे रिकवरी के लिए, बट इन अ टाइम एंड स्पेस कंज्यूमिंग प्रोसेस वहाँ पर रियल टाइम आ गया हमारा, रियल टाइम में हम डेडलॉक की रिकवरी का प्रोसेस भी करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, दूसरा रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। तो पहले प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, ये कह रहा है कि किल ऑल प्रोसेस। अगर डेडलॉक बनता है कहीं पर तो वो क्या करें, जिस कंडीशन में जहाँ पर साइकिल बन रही है हम उन सभी को किल कर देते हैं प्रोसेस को। अगर मान लीजिए साइकिल को प्रोसेस मार दे, 2-4 अगर प्रोसेस हैं तब तो किल कर सकते हैं। इनकेस अगर 100 प्रोसेसों के बीच में अगर डेडलॉक आता है तब टफ हो जाएगा ना, हम 100 प्रोसेस को किल कर देंगे, दैट मीन्स सोचिए कि कितनी परफॉर्मेंस हमारी डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। वो दोबारा से प्रोसेस क्यू में आएंगे, दोबारा से ओवरहेड बढ़ाएंगे उस सीपीयू के लिए। तो दैट मीन्स एक ऑप्शन है कि हम अगर छोटा हमारे पास क्या है प्रोसेस कम है, 2-4 प्रोसेस है, तो हम सबको किल कर सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शन है किल वन आफ्टर अनदर, एक एक करके हम सबको डिलीट करते रहेंगे, किल करते रहेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके जहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर डेडलॉक खत्म हो गया, उसके बाद हम उसे रीशेड्यूल कर देंगे, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, लो प्योरिटी प्रोसेस विल बी किल्ड फर्स्ट। जिसकी प्योरिटी लो है, लो कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, जिसकी प्योरिटी लो है हम उसको पहले किल करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ प्रोसेस कंप्लीशन। ये देखेंगे कि मान लीजिए 2 प्रोसेस हैं, उनके कारण ही हमारा डेडलॉक आया, तो ये देखेंगे किसने कितना परसेंटेज कंप्लीशन कर लिया। मान लीजिए किसी ने 65 कर लिया, किसी ने 70 कर लिया, 65 कर लिया, किसी ने 70 कर लिया है, तो इसको छोड़ देंगे और इसको हम डिलीट किल कर देंगे, ठीक है ना। अगला क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज होल्डिंग प्रोसेस। होल्डिंग प्रोसेस का मतलब मान लीजिए P1 ने होल्ड कर रखे हैं 20 और P2 ने होल्ड कर रखे हैं 40, तो दैट मीन्स हम किसको किल करेंगे, पहले 40 वाले को। इसने क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो होल्ड कर रखे हैं, इसको किल करेंगे तो 40 रिसोर्सेज फ्री होंगे, क्या पता 20 इससे काम होकर इसका काम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वेस्ट। अब मान लीजिए इस P1 ने रिक्वेस्ट कर रखी है कितने की, 10 की, और P2 ने रिक्वेस्ट कर रखी है 5 की, तो मैक्सिमम रिक्वेस्ट किसकी कर रखी है, दैट मीन्स कि अगर ये 10 की रिक्वेस्ट की फुलफिल होगी तो कितनों को होल्ड कर लेगा, ये 10 को होल्ड कर लेगा ये, ठीक है ना। ये 10 को होल्ड कर लेगा ये वाला, ठीक है, आप P1, और इसलिए हम इसको किल कर देंगे तो दैट मीन्स कि 10 को होल्ड नहीं करेगा, ये केवल 5 को होल्ड करेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो रिक्वेस्ट जो जिसकी मैक्सिमम नंबर की होगी उसको किल कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू पे थी। अब बात करते हैं हम कि रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। तो देखिए प्रिम्प्ट रिसोर्सेज, डेफिनेटली अगर जिस रिसोर्सेज में डेडलॉक आ रहा है उसको भी प्रिम्प्ट कर दिया जाए, ठीक है। रोल बैक टू अ सेफ स्टेट, ये रियल टाइम में है, रियल टाइम के अंदर रोल बैक कर सकते हैं हम, रोल बैक टू अ सेफ स्टेट। सेफ स्टेट में हम रोल बैक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी सेफ स्टेट थी, उसके बाद देन प्रोसीड करेंगे, ठीक है, कहीं डेडलॉक नहीं आ रहा हो। उसके बाद सेलेक्ट ए विक्टिम विच रिसोर्सेज टू बी प्रिंटिंग। हम ये देखेंगे विक्टिम में कि हम दैट मीन्स कि जो हमारा रनिंग स्टेट में ना हो, हम वो इस प्रोसेस को लेंगे, जो वेटिंग स्टेट में होगा हम उस प्रोसेस को रिसोर्सेज को क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। स्टारवेशन वन बी अवॉइडेड। अब ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस पड़ा ही रहे, उसको कोई देख ही नहीं रहा है, तो स्टारवेशन मस्ट बी अवॉइडेड, स्टारवेशन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक यूनिट के अंदर केवल एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज अ डेडलॉक इग्नोरेंस, और आफ्टर दैट इग्नोरेंस आपका जो डेडलॉक यूनिट है वो फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम डिवाइस मैनेजमेंट जो आपकी 4th यूनिट है उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियोस नहीं बनाएंगे, उसमें छोटी सी वीडियोस में केवल कुछ ही पॉइंट्स हैं, तो इसी वीडियोस में हम डेडलॉक इग्नोरेंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब डेडलॉक इग्नोरेंस जो है वो ऑस्टिस एल्गोरिथम भी कहलाती है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द डेडलॉक इग्नोरेंस, या फिर आ जाता है व्हाट इज द ऑस्टिस एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, तो डेडलॉक इग्नोरेंस या ऑस्टिस एल्गोरिथम की बात करें, ऑस्टिस जो है वो एक बर्ड्स है, जो मैंने एक बार पहले भी आपको किसी वीडियो में बताया था। वो क्या करता है कि वो इग्नोर करता, मान लीजिए कोई तूफान या कुछ इस तरीके से उसे डिसास्टर का लगता है, आभास होता, तो वो क्या करता है, वो अपने सर को सैंड के अंदर दबा लेता है, और ये सोचता है कि कोई भी उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स कि वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑस्टिस एल्गोरिथम वाले हैं। डेडलॉक इग्नोरेंस का मतलब इग्नोर करना तो डेडलॉक को ही इग्नोर करना कि कोई डेडलॉक है ही नहीं।
तो इसमें बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या है, प्रिटेंड या इमेजिन करना है दैट देयर इज अ नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या था, दिस इज अ इजिएस्ट वे टू डील विद प्रॉब्लम। डेफिनेटली अब किसी प्रॉब्लम को तो जब वो प्रॉब्लम होगी ना, जब उसे वो प्रॉब्लम माना जाए, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसको डील करना कितना आसान है। दैट मीन्स इसके अंदर यही है कि हमने उसको इग्नोर ही कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या था, दिस एल्गोरिथम से दैट स्टिक योर हेड इन सैंड एंड प्रीटेंड दैट देयर इज अ नो प्रॉब्लम एट ऑल। दैट मीन ये ऑस्टिस के ऊपर बात करी गई है। वो स्टिच योर हेड, उसको हेड को सैंड में दबा लेता है और प्रीटेंड इमेजिन करता है दैट देयर इज अ नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा, दिस स्ट्रेटेजी सजेस्ट टू इग्नोर द डेडलॉक बिकॉज डेडलॉक अकर रियली। वो कहता है कि डेडलॉक कभी कभी आता है बट सिस्टम क्रैशेस ड्यू टू, वो कहता है कि सिस्टम जो क्रैशेस होता है वो किसके कारण होता है, हार्डवेयर फेलियर, कंपाइलर एरर, ऑपरेटिंग सिस्टम बग्स के जो आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, देन नॉट टू पे लार्ज पेनल्टी। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा पेनल्टी की जरूरत नहीं पड़ती, ईजिली ये सॉल्व हो जाते हैं। बट अगर हम प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी या टेक्निक अपनाएंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं अगर ये फेल भी होते हैं तो। ठीक है ना। और कन्वीनियंस टू एलिमिनेट डेडलॉक, और इजिली परफॉर्मेंस, ये पेनल्टी इन परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस के लिए इतनी हमें पे आउट भी नहीं करना, और कन्वीनियंस है इस एलिमिनेट डेडलॉक को हटाने के लिए। ठीक है ना। तो ये बात, इसके बिहाफ पर हम बात करेंगे कि ये कब कब हो सकता है, पॉसिबिलिटीज का, दैट इज एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम है पूरी केवल इग्नोरेंस के लिए। और ये कब रीजनेबल है ये वाली एल्गोरिथम, यदि बात करते हैं कब रीजनेबल है, ये रीजनेबल जब है तब डेडलॉक अकर वेरी रियरली, डेडलॉक कभी कभी आता है। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन इज हाई, हाँ डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन तो हाई है ही, तो दैट मीन्स इग्नोरेंस तो है, बहुत ही इजी टेक्निक है। यूनिक्स एंड विंडो टेक दिस अप्रोच, यूनिक्स और विंडो इस अप्रोच को ही यूज करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। दैट यूनिक्स एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसी टेक्निक को यूज करते हैं। रिसोर्सेज मेमोरी, अगर बात करें रिसोर्सेज में मेमोरी, सीपीयू या डिस्क स्पेस की बात करें, दैट आर प्लेंटीफुल, ये प्लेंटीफुल है। ठीक है ना। बहुत मात्रा में हमारे यही रिसोर्सेज होते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना। डेडलॉक ओवर सच रिसोर्सेज रियली अकर, तो डेडलॉक इन रिसोर्सेज में बहुत कम आता है। ठीक है। मेमोरी या सीपीयू या डिस्क स्पेस में जो एरर आता है बहुत कम आता है। फोर्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ 6 पॉइंट क्या कहता है, डेडलॉक टिपिकली हैंडल बाय रिबूटिंग। अगर डेडलॉक आता भी है इनकेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम में और इन कारणों से भी आता है तो हम इसे रिबूट करके इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, ट्रेड ऑफ बिटवीन कन्वीनियंस एंड करेक्टनेस। ये एक बहुत अच्छी ट्रेड ऑफ है, किसके बीच में, कन्वीनियंस और करेक्टनेस के लिए सबसे अच्छा ट्रेड ऑफ है हमारा क्या, कि हम उसको इग्नोर ही कर दें, माने नहीं कि कोई डेडलॉक होता भी है। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटेजी सारी खत्म हो गई। प्रिवेंशन बता चुके, अवॉइडेंस बता चुके, डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी बता चुके, और देन अब हमने डेडलॉक इग्नोरेंस भी बता दिया। इस तरीके से आपकी ये थर्ड यूनिट डेडलॉक यहाँ पर फिनिश होती है। नेक्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट डिवाइस मैनेजमेंट की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।